अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है ना, 2 रंग का फिसलन पट्टी लगाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला फिसलन पट्टी पर चर्चा करता हूं। इसे आप स्थिति 1 से डिनोट कर दीजिए। और पहला में क्या करना है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये मेरा फिसलन पट्टी हो गया। ए बी सी त्रिभुज बना। ये ए सी क्या है, फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई ये जमीन हो गया, ये भूमि हो गया। भूमि से फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ये फिसलन पट्टी क्या करती है, यहां क्या डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री की। हमें ज्ञात क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। बात समझ गए, बस आसान से बना लोगे आप लोग। क्या लिखना है, माना कि AC फिसलन पट्टी है, उसके बाद AB बराबर 1.5 मीटर और कोण AC भी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है AC अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई। कह रहा है ना फिसलन पट्टी की लंबाई निकाले। आ जाइए, ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ACB में तो tan 30 हमारा एंगल बन रहा है, tan 30 बराबर AB, सॉरी माफ कीजिएगा, tan का प्रयोग मैं नहीं करूंगा इसमें। हमें निकालना क्या है, सो देखिए, हमें ना इसमें निकालना है AC जो कि कर्ण है, लंब दिया है और कर्ण हमें निकालना है। तो मैं ना साइन का प्रयोग करूंगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन 30 का मान 1/2 और AB के बदला में आप क्या लिखोगे, 1.5 और AC हमें निकालना है। ब्रजगुणन आप करते हो तो AC अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई, AC मेरा फिसलन पट्टी है ना, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 मीटर। ये हो गया आंसर। अब उसी सवाल में एक और पार्ट है, दूसरी स्थिति। क्या कह रहा है, यहां मैं लिख लूंगा दूसरी स्थिति। वही ठेकेदार एक और फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है, ठीक है ना। इसका में थोड़ा चेंजिंग है, इसके कंस्ट्रक्शन में। इसकी ऊंचाई होनी चाहिए जमीन से 3 मीटर। ये फिसलन पट्टी जमीन से 3 मीटर ऊंचा होगा और एंगल बनाएगा 60 डिग्री। सवाल सेम है, बात समझे ना। मैं क्या लिखूंगा, माना कि AC इसमें भी फिसलन पट्टी है, ठीक है। उसके बाद AB बराबर 3 मीटर और क्या दिया है, कोण ACB 60 डिग्री। हमको ज्ञात करना है AC। सेम स्टाइल बाबू, मैं ना इसमें भी साइन का प्रयोग करूंगा, लेकिन एंगल बदल जाएगा, उसमें 30 डिग्री, इसमें 60 डिग्री। साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण और इसका वैल्यू होता है √3/2 साइन 60 का। और AB 3/AC, ब्रजगुणन करो, √3 AC बराबर 2 तिया 6, तो AC हो गया 6 √3/3। मैंने हर का परिमाणकरण कर लिया, तो 2√3 मीटर। ये मेरा आंसर। बात समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। जमीन पर एक बिंदु है और ये बिंदु मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए, मान लीजिए ये मीनार हो गया AB, ठीक है, ये इसका भूमि हो गया BC और मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर C एक बिंदु है
और यहां से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा यहां बनती है, ठीक है ना, 30 डिग्री हो गया। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। सवाल समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? माना कि ए बी मीनार है, इसमें मैंने मीनार किसको माना है? ए बी मीनार है। उसके बाद और दिया क्या है? BC बराबर 30 मीटर एंड कोण ACB 30 डिग्री। हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो बाबू बताइए, मीनार हमने किसको माना है इस सवाल में? मीनार हमने AB को माना है, हमें AB निकालना है। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यहां मीनार क्या है? लंब है। इसका मीनार किस पोजीशन में है? लंब, क्योंकि मैं इस एंगल से देखूंगा, जिस कोण से देखता हूं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो हमें लंब निकालना है। आधार दिया है, ध्यान दीजिए, आधार हो गया ना, लंब निकालना है, आधार दिया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan का, ठीक है। लिखोगे आप यहां समकोण त्रिभुज ACB में, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा हो जाएगा AB बट्टा BC, लंब बट्टा आधार। एंगल इसका कितना दिया है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर मैं क्या लिखूंगा? AB बट्टा 30। tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 और AB बट्टा 30 ब्रज गुणन आप करो, √3 AB बराबर 30। AB कितना निकल गया? 30 बट्टा √3। अगर मैं हर का परिमेयकरण करता हूं तो 30 √3 बट्टा 3, काट दो इसे, 10 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ गए?